अगर मैं नागपुर में अगर लोकसभा चुनाव नहीं जीतता तो मैं मंत्री नहीं बनता, और मंत्री नहीं बनता तो आपके लिए काम कहां से करता। तो जो मैंने कुछ काम किया है उसका श्रेय मेरे सामने बैठे हुए सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों को है, नागपुर की जनता को है। और इसलिए मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो नागपुर को कभी भूलता नहीं हूं, न कभी भूलूंगा। 10 साल में इस क्षेत्र में जो काम मेरे द्वारा हुआ है, पहली बार चुनाव के लिए जनता को हिसाब देने के लिए वो उसकी टोटल की गई, तो पहली बार मुझे ध्यान में आया कि इस 10 साल में मैंने 10 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ से ज़्यादा काम नागपुर लोकसभा क्षेत्र में किया है। 1 लाख करोड़। पर आपके आशीर्वाद से 1 लाख करोड़ ये तो न्यूज़रील है, अभी तो असली फिल्म शुरू होना, और काम करेंगे और तुम्हारे हमारे सबके नागपुर को दुनिया की पटल पर ले जाएंगे। देश का अच्छे शहरों में नहीं तो दुनिया के अच्छे शहरों में नागपुर लेकर जाएंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। नागपुर टाइगर कैपिटल है। 350 टाइगर नागपुर से 3 घंटे के डिस्टेंस पर है। आज नागपुर में दुनिया से टूरिस्ट आ रहे हैं, वर्ल्ड से आ रहे हैं टाइगर देखने के लिए। नागपुर 0 माइल है। मुंबई से कलकत्ता और दिल्ली से चेन्नई इसके बीच में आज नागपुर का 0 माइल है, जहां नागपुर की शुरुआत होती है। हमारा नागपुर ऑरेंज कैपिटल है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, मदर डेयरी को कह रहा हूं कि ऐसी ऑरेंज की बर्फी तैयार करें कि पूरे दुनिया में नागपुर का ऑरेंज पहुंच जाए। अभी जो तैयार हुई उसका 8 दिन का ही लाइफ है, पर जल्दी ही ऐसी तैयार होंगी कि जो महीने भर तक अच्छी रहेगी और पूरे दुनिया में नागपुर की ऑरेंज पहुंच जाएंगे। नागपुर 0 माइल के कारण लॉजिस्टिक कैपिटल है। अभी मुंबई का समुद्र हमने बूटी यहां सिंधी तक लाया है, ड्राई पोर्ट शुरू हुआ, और उसके बाद में देवेंद्र जी ने 1200 करोड़ रुपए लॉजिस्टिक कैपिटल के दिए हैं। उसी पोर्ट को लगकर, ड्राई पोर्ट को लगकर बूटी बोरी के आगे हम देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क नागपुर में बना रहे हैं। नागपुर ने बहुत रिकॉर्ड बनाया है। 7 साल पहले अनिल सोले जब महापौर थे तब मैंने उनको कहा था कि हम हमारा सीवेज वाटर, टॉयलेट का पानी बेचेंगे। हम 7 साल में पहले हमने उसको पानी को शुद्ध करके महाराष्ट्र सरकार के कोराड़ी और खापरखेड़ा प्रोजेक्ट को दिया, और टॉयलेट का पानी बेचकर साल के 300 करोड़ कमाने वाली देश की पहली महानगर पालिका नागपुर महानगर पालिका। मेरा सपना था, हमारे महाल कारपोरेशन में महानगर पालिका की मीटिंग होती थी। मैं युवा कार्यकर्ता था, एकनाथ राव जो कारपोरेटर थे, अर्जुन दास जी, गिरीश व्यास सब नगर सेवक थे, तो मुझे व्यवस्था करनी पड़ती थी मटके लाने की। हर मीटिंग के सामने मटके फोड़ने का कार्यक्रम होता था क्योंकि पानी नहीं मिलता। हमने सपना देखा था कि नागपुर को 24 घंटे पानी देंगे, 24/7। 89 पानी की टंकियां बनाने का प्रस्ताव हमने तैयार किया। करीब 79 हमने पानी की टंकियां शुरू कर दी। 2 टंकियों की जगह नहीं मिली है और 8 टंकियों का काम शुरू है। कुछ 3-4 दिन पहले आमदार मोहन मते के मतदार क्षेत्र में 7 पानी के टंकियों का मैंने एक समय उद्घाटन किया।
और मैं विश्वास देना चाहता हूं 70 से 75% जनता को 24 घंटे पानी मिलता है। मैं डिप्टी सिग्नल में गया था, लोगों को पूछा कि जिनके घर में 24 घंटे पानी नहीं आता है वो हाथ ऊपर करो। एक भी हाथ ऊपर नहीं आया। आज झोपड़पट्टी में घर में ड्रम रखने की जरूरत नहीं है। 70-75% जनता को 24 घंटे पानी मिलता है। और हमने ऐसी व्यवस्था की है कि तोतला डोह का हमारा जो डैम है उसमें मध्य प्रदेश से पानी आता है और वहां हाइड्रो पावर तैयार करके जो पानी निकलता वो पेंच में आता है। पहले वहां मीटर नहीं था, हमने मीटर लगाया, फ्लो मीटर। और जो कैनाल से पानी आता है वो 1300 करोड़ रुपए खर्चा करके पाइपलाइन लगाई और वहां से गोरेवाड़ा में पानी आता है। मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि आज से 6 महीने के बाद नागपुर के किसी भी कोने में 24 घंटे पानी सबको मिलेगा और आने वाले 25 साल तक नागपुर के लिए कोई पानी की समस्या नहीं होगी। यह विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। मिहान प्रकल्प शुरू हुआ। मिहान को पहले बहुत लोगों ने विरोध किया था, पर हम लोगों ने कहा नहीं, इसको करेंगे। हमें क्या चिंता है? मुझे ये चिंता नहीं है कि मेरे लड़कों को रोजगार कैसे मिले। मेरा कोई लड़का राजनीति में नहीं है और मैंने उनको कहा था कि मेरे पुण्य का उपयोग करके तुम राजनीति में जाओ मत। तुमको राजनीति में जाना है तो पोस्टर चिपकाओ, दीवालों पर रंग लगाओ और लोगों में जाओ। मेरी विरासत, मैंने किया हुआ काम, अगर इसके ऊपर किसी का अधिकार है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अधिकार है, वो मेरे वारसदार। बहनों और भाइयों, इस 10 साल में इतने काम हुए कि वो मैं बताऊंगा तो 3-4 घंटे लगेंगे। पर एक बात हमने की, कोविड के संकट के समय बहुत कठिन समय गया, ऑक्सीजन नहीं था। हमने समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरे स्कूल का मेरा एक जिगरी दोस्त कोविड में चला गया। मैं बहुत ही नर्वस हो गया। मैंने मेरे पत्नी को कहा कि यह कोविड के कारण मेरे सामने मुझे मृत्यु दिखता है और जब स्वास्थ्य खराब होता है, मृत्यु नजदीक आता है तो सत्ता और संपत्ति कोई काम नहीं करती। 100 करोड़ रुपए का साहित्य, ऑक्सीजन प्लांट, एम्बुलेंस, 80 एम्बुलेंस, वेंटिलेटर्स। एक वेंटिलेटर की कीमत 7 लाख रुपए है। मैंने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के, मैं ही मंत्री था, मैंने ही वहां मेडिकल डिवाइस पार्क शुरू किया था। वो बेचारे इतने अच्छे लोग हैं, उन्होंने कहा सर ये तो आपके कारण सब निर्माण हुआ, केवल कॉस्ट प्राइस दीजिए। 47,000 रुपीज में उन्होंने वेंटिलेटर दिया और 500 वेंटिलेटर गढ़चिरौली, सिरंचा, एटापल्ली, अहेरी, बुल्डाना, अकोला, वाशिम, प्राइवेट डॉक्टर को सबको हमने फ्री ऑफ चार्ज वेंटिलेटर दे दिए, ऑक्सीजन पैक दे दिए। ना जात देखी, ना पात देखी, ना पंथ देखा, ना धर्म देखा। मैं अक्सर एक बात कहता हूं और मैं जो कहता हूं उसका पालन करता हूं, उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता हूं कि जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी, इसके आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगा। मैंने ताजबाग में लोगों को कहा था तुम चिंता मत करो, जो वोट देंगे उसका भी काम करूंगा, जो नहीं देंगे उसका भी काम करूंगा। और मैंने यह तय किया है कि जातीयवाद को घर से हटा लो। नागपुर शहर मेरा परिवार है, आप सब मेरे हैं और मैं आपका हूं। मेरे यहां कोई भी कैंसर, हार्ट का रुग्ण हो, कोई दिव्यांग हो, मेरी मां ने मुझे बताया था कि तुम इनकी सेवा करते रहो, तुमको कोई कमी नहीं होगी। परसों मैंने करीब 90 इलेक्ट्रिक पर चलने वाली ट्राइसाइकिल दिव्यांगों को दी।
जब मैं उनके पास गुलाब का फूल दे रहा था, उनके आंखों में आंसू थे। 350 लोगों को पैर लगा के दिए, वो फुटबॉल खेलने लगे, बुलेट चलाने लगे। मैंने मन में कहा कि सब कुछ मिल गया। जात, पंथ, धर्म, भाषा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, जिसको देना है वोट दे। एक आदि के नाराज होगी तो कोई बात नहीं, पर मैं जातिवाद नहीं करूंगा, सांप्रदायिकता नहीं करूंगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये जो मोदी जी ने कहा उसी के अनुसार चलूंगा। और कवाड़ी जी, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि बाबा साहेब अंबेडकर जी ने दिया हुआ संविधान हमारा आत्मा है। इस समाज से छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट करके समाज में समता, ममता, सोशल इक्वालिटी प्रस्थापित करना, ये हमारा जीवन मिशन है। इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ कन्विक्शन, नो कॉम्प्रोमाइज। संविधान बदलने का सवाल ही नहीं उठता। यह अपप्रचार किया जाता है कि जिन लोगों ने 80 बार इमरजेंसी के समय संविधान को तोड़ने का काम किया, वो हमारे बारे में अपप्रचार करते हैं कि ये संविधान तोड़ेंगे, आरक्षण को रद्द करेंगे। जब लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं ये मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी के कारण बड़ा नहीं होता। वो व्यक्ति उसके कार्य, कर्तृत्व और गुणवत्ता से बड़ा होता है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना तो बर्धन साहब दिल्ली में रहते थे। वो मेरे बहुत प्रिय नेता थे। भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में तो कोई मेल ही नहीं है, पर मैं कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में बर्धन साहब का आशीर्वाद लेने के लिए, पैर झुकाकर उनका आशीर्वाद लेने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में गया था, क्योंकि उनका श्रेष्ठत्व, उनका कर्तृत्व, उनकी ईमानदारी, इसका संबंध उनके पार्टी से नहीं है। आज भी समाज में ऐसे लोग हैं, अलग अलग जातियों के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, और अच्छे कार्य पर किसी का पेटेंट नहीं है। मैं बहुत साफ विचार रखता हूं, और चुनाव में दबाव के राजनीति में मुझे दबने का कभी विचार नहीं होता। वेदर यू वांट टू लीड द पीपल, लीड बाय द पीपल, वी वांट टू लीड द पीपल। हमारे कन्विक्शन के साथ, हमारे ईमानदारी के साथ मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर सका। मेरे ऐसे लाइन में कॉन्ट्रैक्टर है जो 40 और 50 हजार करोड़ के काम करते हैं, उनके चेहरे तक मैं जानता नहीं हूं। एक करप्शन का कोई बात नहीं कह सकता। मैंने कहा था कि कोई आदमी अंधेरे भी कह दे कि मुझे काम करने के लिए पैसे देने पड़े मेरे को, तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा, मैं तैयार हूं। मैं कार्यकर्ताओं को और मेरे अनुभव से कहता हूं कि पहले अपनी हेल्थ को देखिए, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखिए। मैंने 55 साल तक पूरा अनऑर्गेनाइज, इनडिसिप्लिन लाइफ चलाया। रात को खाना नहीं खाता था, ढाबे पर भारतीय जनता पार्टी के लिए घूमते थे। तब अनुकूलता नहीं थी, कार तक नहीं थी। एक को अध्यक्ष बनाने निकले थे, कारण एक ही था कि उसके पास पुरानी एम्बेसडर थी। अब तो यहां इतनी गाड़ियां बनी हैं कि रास्ते पे रास्ता बंद हो गया। परिस्थिति खराब थी। हमारे पुराने कार्यकर्ता बेचारे अनेक चले गए। एक उमाते ही मुझे अभी मिली, यहां पुरानी उमाते ही पिंपलकर, लूना पर डबल सीट बैठकर कैलाश छूटे हुए कभी उनको छोड़ता था। कैसी परिस्थिति थी। आज हम जो कुछ बने हैं वो हमारे कारण नहीं बने हैं। जिन्होंने अनेक सालों तक जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हमारी पार्टी, हमारे विचार के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, वो लाखों कार्यकर्ताओं के बलिदान के कारण आज हमको ये दिन देखने के लिए मिला है। हम उसको नहीं भूल सकते। और मुझे खुशी है कि राजनीति में सबसे बड़ा कैपिटल अगर कोई है तो जनता का प्रेम, यही सबसे बड़ा कैपिटल है। कल मैं गया था, मुझे एक परिवार ने बताया कि हम अरुणाचल प्रदेश में गए और हमारे टैक्सी वालों ने जैसे हमको पूछा कि आप कहाँ से आए,
तो उन्होंने कहा कि हम नागपुर से आए, तो टैक्सी वाले ने कहा मैं आपसे बिल नहीं लूंगा, क्योंकि ये जितना कुछ दिखता है ये नितिन गडकरी ने बनाया जो नागपुर के हैं। दूसरा एक परिवार मिला जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में गया था। वो बोला हम ढाबे पे गए, खाते खाते ढाबे वाले ने पूछा कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा नागपुर से आए। उन्होंने कहा साहब हाथ जोड़ता हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरा ढाबा इसलिए चल रहा है कि नितिन गडकरी जी ने रोड बनाया, वो मेरे लिए भगवान है। उन्होंने कहा बहुत लोगों का प्रेम मिला। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि एमएलए एक्स एमएलए बन जाता है, एमपी एक्स एमपी बन जाता है, नगर सेवक एक्स नगर सेवक बन जाता है, मंत्री एक्स मिनिस्टर बन जाता है, पर कार्यकर्ता कभी एक्स कार्यकर्ता कभी नहीं बनता। जिन उसूलों के लिए, जिन सिद्धांतों के लिए, जिस नीतियों के लिए मैंने तय किया था कि 20% राजनीति करेंगे सत्ता का, 80% सेवा करेंगे, और मुझे कोविड में अनुभव आया कि मेरा मित्र का जब देहांत हुआ तो मैंने कहा भाई फोटो नहीं निकालूंगा। मैंने कहा आप एक काम करो, ये लेके जाओ, मैं फोटो नहीं निकालूंगा। मुझे बाद में ध्यान में आया मैंने फोटो नहीं निकाले, पर मैं अमेरिका और दुनिया के लोगों तक पहुंच गया। मैं जॉर्ज फर्नांडिस जी के साथ बहुत दिन रहा हूं। बहुत बड़े नेता थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, मैं उनको कभी भूल नहीं सकता। उनके स्वागत के लिए कोई कार्यकर्ता झंडे लेके नहीं आते थे, कोई डंडे लेके नहीं आते थे। मैंने तय किया कि ये आइडियल है। मैं 50 साल से मंत्री हूँ, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर हूँ, अभी भी मेरे को लेने के लिए मैं बोलता था कि कुत्ता भी मेरे को लेने के लिए नहीं आता। और अब गड़बड़ हो गई कि मैं Z+ कैटेगरी में आया हूँ तो कुत्ता मेरे आने के पहले डाउन मारता है। मैं कहा यह हार वगैरह मत डालो, सादगी पूर्ण सीधा व्यवहार करो, और कार्यकर्ता के ऊपर, जनता के ऊपर अपना परिवार है समझकर प्रेम करो। ये जनता आपको पहुंचा देती है। मेरा विश्वास है कि आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्रेम दिया है। जात पात पंथ धर्म भाषा और पार्टी का भी मैं सोचता नहीं। मुझे लोकसभा के स्पीकर ने कहा, मैं एक बार नागपुर में था, मेरे डिपार्टमेंट पे चर्चा हो रही थी, मैंने राज्य मंत्री जी को कहा था कि आप जवाब दे दो, मैं कोई कार्यक्रम में था। ओम बिरला जी का मुझे फोन आया, बोले नितिन जी आप कहाँ हैं? मैंने बोला नागपुर में वो कुछ कार्यक्रम है इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ। बोले हर पार्टी का आदमी आपके बारे में इतना अच्छा बोल रहा है, सब आपके अपने विरोधी लोग बोल रहे हैं और आप यहाँ नहीं हो, मेरे को लगता आपने आना चाहिए। मैं 3 बजे के फ्लाइट से दिल्ली गया। उस दिन लोकसभा का वो चित्र मैंने देखा कि 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोले और एक भी मेरे विरोध में नहीं बोला। हर पार्टी का सांसद, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ओवैसी तक, सबने अपने भाषण की शुरुआत की कि नितिन गडकरी जी का हम अभिनंदन करते हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे क्षेत्र में सब काम कर दिया। काम में क्यों फर्क करें? अगर रोड बनाना है तो इसमें पॉलिटिक्स क्यों करें? अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनानी है तो क्यों करनी है? विकास सबका होना चाहिए, रोजगार सबको मिलना चाहिए, गरीबी सबकी दूर होनी चाहिए, घर सबको मिलना चाहिए। इसमें काय की राय, इसमें काय की पार्टी है, काय की राजनीति है? हमें वही सिखाया गया कि जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को भगवान मानो और उसकी निरंतर सेवा करते रहो। जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ये हम समझेंगे। मैं बहुत चैनल पे इंटरव्यू हो रहे तो मुझे पूछते आपके जीवन में सबसे बड़ा काम कौन सा हुआ? तो मैं कहता हूं कि मेरी माँ के साथ बचपन में महल से निकलकर तिलक पुतले पे आते थे, अपने कार्यालय के पास चढ़ाव था, वो बेचारा रिक्शे वाला रिक्शा खींचता था, आंखों में आंसू आते थे। मुझे लगा कितनी गंदी प्रथा है और मैंने तय किया था कि इसका समाधान ढूंढना चाहिए। मैंने ई रिक्शा
मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा देश में लाई। पार्लियामेंट में वो बिल आया तब मुलायम सिंह यादव जी उस समय जीवित थे। उनने मुझे कहा कि नितिन, राम मनोहर लोहिया कहते थे कि मैं जिंदगी भर इस रिक्शा में नहीं बैठूंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि जिस दिन ये प्रथा बंद हो जाएगी वो इस देश के इतिहास का सुनहरा दिन होगा। मुझे बहुत खुशी है कि देश में 1 करोड़ लोग आदमी आदमी का धोने का काम करता था, आदमी आदमी को खींचने का काम करता था। वो 1 करोड़ लोगों को मुक्ति मिली। अब कोई साइकिल रिक्शा दिखता नहीं, कोई क्विंटल का बोरा अपने पीठ पर रखकर चलता नहीं तो वही हमको देखने को मिलता था। मैंने कहा यही काम मेरे जीवन में अच्छा हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं आपको 2-3 बातें कहने वाला हूं। पहली बात, इस बार किसी भी स्थिति में हर बूथ पर 75% वोटिंग होना चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लीजिए। मैंने हमारे सहयोगी को कहा, कोई इलेक्शन मैनेजमेंट मैं नहीं करूंगा, ये फुकट के धंधे नहीं होना, कार्यकर्ता को कोई बिगाड़ना नहीं, खाना होगा, पीना ना है। मैंने पानी की बात कर रहा हूं। मैंने बोला जो ईमानदारी से काम करेगा, पेट बिल्कुल बढ़िया खाओ पियो, आनंद से चुनाव लड़ो, जो बात अच्छी है वो करो, बुरी बात नहीं करना। ऐसा भाड़ोतरी काम अपने को नहीं करना। मैं तो बहुत बार कहता हूं कि 1000 नामर्दों के बजाय 10 मर्दों के साथ लड़ाई लड़ना मजा आती है। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास था। मैं शिवाजी महाराज को अपने माता पिता के समान मानता हूं। यशवंत, कीर्तिवंत, वरदवंत, सामर्थ्यवंत जाणता राजा, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी। शाइस्ते खान 3 लाख की फौज लेके पुणे में आया था और शिवाजी महाराज के 15 लोगों ने मिलकर उनको भगा दिया। वो इतिहास महत्वपूर्ण है। आप में से अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग पंथ, धर्म, भाषा, सब अलग अलग है। मुझे तो खुशी है कि बहुत से लोग मुझे मिल रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी और बाकी अपोजिशन पार्टी में है। वो कहते कि आपका काम करना है। मैं कहता हूं देखो, काम करो, पर आपका करियर कहीं खराब न हो इसकी चिंता करो। मैं नहीं चाहता कि मेरे स्वार्थ के लिए, मेरे चुनाव के लिए तुम्हारी जिंदगी खराब हो। बहनों और भाइयों, इस शहर ने मुझे प्रेम दिया। जात, पंथ, धर्म, भाषा, पार्टी न देखते हुए सबके काम मैंने भी करने की कोशिश की। दलित, पीड़ित, शोषित, दिव्यांग, सबका काम करने की कोशिश की। उन लोगों ने मुझे रेसिप्रोकेट किया और उन लोगों ने मेरे ऊपर प्रेम किया। और मेरा चुनावी भांडवल यही है कि इन छोटे, गरीब, कामगार, महिला, किसान, इन सब का प्रेम जो मेरे पास है, यही मेरी पॉलिटिकल पूंजी है। और मेरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से निश्चित रूप से 5 लाख के मार्जिन लेकर ये चुनाव निश्चित रूप से मैं जीतूंगा। जैसे मैंने कहा कि चुनाव के लिए 75% वोटिंग हर बूथ पर होना चाहिए। दूसरी बात मुझे आपको कहनी है कि 27 तारीख तक अभी भी वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं है, हमने वोटर लिस्ट को डाउनलोड किया, अनेक लोगों के पास है। जनता को कहो कि अपना नाम चेक कर लो, और जिनका नाम नहीं है उनका नाम अभी भी फॉर्म भर लो। ये दूसरा महत्वपूर्ण काम है। मैं आज एक कॉलेज में गया था, उस कॉलेज में 1200 नौजवान लड़कों ने फॉर्म भरे। अजय जी मेरे साथ थे, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा आप देश का भविष्य हो, और इसलिए जिनके नाम नहीं है उनके नाम डलवा लो। और 27 तारीख को सुबह 9 बजे बाबा साहेब अंबेडकर जी का आशीर्वाद लेकर हम संविधान चौक से निकलेंगे। धूप का टाइम है, इसलिए समय थोड़ा पहले रखा हुआ है। हम फॉर्म भरने के लिए जाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बड़ी संख्या में आपके वाहन को पार्क करो,
आपको आने के लिए ट्रक, बस, गाड़ी, टैक्सी कोई मिलने वाली नहीं है। मैं भी टेस्ट करना चाहता हूं। अपने खुद के गाड़ी से आइए, अपने खुद की व्यवस्था से आइए। मैं भी चाहता हूं कि मैंने अभी तक ईमानदारी से सबके लिए काम किया, अब लोग भी मेरे लिए क्या करने वाले ये भी मैं देखना चाहता हूं। मैंने मना किया बंटी कुकड़े और प्रवीण दटके को, यह नहीं करना है, चिंता मत करो। कोई इलेक्शन मैनेजमेंट का सब्जेक्ट अपने डिक्शनरी से निकाल दो, पैसे की कोई कमी नहीं। मेरे को हर चीज चुनाव में इतने लोग बोलते हैं, मैं बोलता जरूरत नहीं है कोई। मैंने पिछले चुनाव में नागपुर के कम से कम 8 से 10 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत खराब थी। मैंने उनको कहा तुम मुझे इस बार कोई मदद मत करो, मुझे मालूम है तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि यज्ञ हो रहा है और हमने कुछ भी नहीं किया तो हमारा मन हमको डिस्टर्ब करता रहेगा, इसलिए कुछ ना कुछ करो। ये लोगों का प्रेम जात पंथ धर्म भाषा के ऊपर उठकर, यही मेरी ताकत है, यही मेरी शक्ति है। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि नागपुर की जनता मेरा परिवार है और मैं नागपुर का हूं और जनता मेरी है। सुख दुख में, संकट में कोई भी व्यक्ति हो, जात पंथ धर्म भाषा पार्टी कोई भी हो, मेरे घर के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। और इसलिए मैंने ये भी कह दिया कि जो वोट देगा उसका भी काम करूंगा, जो नहीं देगा उसका भी करूंगा। आप चिंता मत करिए, जब भी अड़चन आएगी तो मेरे पास आइए। मुझे बहुत खुशी हुई आज इतनी बड़ी संख्या में आप आए। आदरणीय जोगेंद्र कवाड़े जी, दत्ता बाबू, इनकी तबीयत अच्छी नहीं है। जब मुझे पता चला तो मैं उनको फ़ोन करने वाला था कि आप मत आइए, पर वो भी आए। सुधाकर राव आए, विशेष रूप से हमारी सुलेखा ताई, जोगेंद्र जी, पवार, सभी हमारे आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी, सबके नेतागण आए, सब प्रमुख लोग आए और एक बहुत अच्छी शुरुआत। आप इतनी बड़ी संख्या के, मैं उधर से देख रहा हूं, कोई मुझे आखिर तक लोग ही लोग दिख रहे हैं। इतने लोग आज आए, मैं क्या इतना ही कर सकता हूं कि हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबको बहुत बहुत वंदन करता हूं।